नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन हमसे राइट हों। तो करंट अफेयर्स मनोकामना राय के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और पूछने के साथ कोशिश करेंगे कि हमारे क्वेश्चन राइट हों। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि सितंबर 2022 में, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा और फोटो भी देखते रहिएगा, आंसर हो सकता हो फोटो में हो। सितंबर 2022 में बाल विवाह निषेध की बात कर रहा है। निषेध से संबंधित किस राज्य में कानून राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। ये बात कर रहा है कि सितंबर की बात, इसी महीने की, और बाल विवाह से संबंधित निषेध मतलब प्रतिबंध करने से संबंधित किस राज्य में कानून को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई है। ए कह रहा है हरियाणा, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है, यहाँ पे सी के हरियाणा की जगह कुछ और लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश की जगह हिमाचल लिख सकते हैं। 3 हरियाणा हो गया है, तो एक हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, बी मध्य प्रदेश और सी को हम कर लेते हैं झारखंड। आंसर चेंज कर लेते हैं और डी है उत्तर प्रदेश। कोई एक ही राइट आंसर होगा। जिसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा कि राष्ट्रपति ने इनको मंजूरी दे दी है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइएगा और साथ में इस समय वो कहाँ की यात्रा पे हैं। चलिए, अभी तक आप राइट आंसर दे चुके होंगे। तो चलिए, उत्तर प्रदेश नहीं होगा और सी हम लोग ने नया ऑप्शन बनाया झारखंड, इसको भी हम बाहर कर देते हैं। बी मध्य प्रदेश को बाहर कर देते हैं, बचा ए हरियाणा, इसका राइट आंसर होगा। और हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पहला पॉइंट लेते हैं कि हरियाणा के बाल विवाह निषेध से संबंधित कानून को मंजूरी दी गई है। किसने दी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, मंजूरी किस डेट को दी गई है, आपके लिए होमवर्क है। तीसरा ये क्या कह रहा है इसमें कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, बालक और बालिका, किशोर या किशोरी के बीच अगर वैवाहिक संबंध होता है तो इस कानून के ज़रिए उसको अवैध कर दिया जाएगा, वैध नहीं, इल्लीगल माना जाएगा। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बाल विवाह प्रतिषेध हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 लाया गया, जिसको 2022 में राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है। इसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो आप जाके सर्च कर सकते हैं सर्च इंजन पे, वहाँ से आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि हाल ही में, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। सितंबर 2022 में बाल विवाह निषेध से संबंधित किस राज्य के कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हरियाणा। और इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो वो जो कानून बना हुआ है, ये 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को अगर विवाह करते हैं तो उन विवाह को अवैध कर देगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया था, जिसके बाद हरियाणा ने इसको संशोधन किया है। और तीसरा यहाँ पे है कि राष्ट्रपति ने इनको मंजूरी दे दी गई है। चौथा आपके लिए होमवर्क है कि राष्ट्रपति ने किस डेट को मंजूरी दी है। तो ये आपके 1 से 5 क्वेश्चन निकाले हैं। और एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे कि भारत के मैप में हरियाणा को देख लीजिएगा, हरियाणा कहाँ है और कितने राज्यों की बाउंड्री बनाता है और हरियाणा की राजधानी क्या है। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं सितंबर 2022 में, अभी देखेंगे, आज का पेपर पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? ए गुजरात, बी गोवा, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश। कोई एक राइट आंसर हो गया। अब तक आप राइट आंसर दे चुके होंगे। तो चलिए आंध्र प्रदेश को बाहर कर देते हैं, डी खत्म। सी महाराष्ट्र को बाहर करते हैं, बी गोवा को बाहर करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए गुजरात। गुजरात में पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है और ब्राउनफील्ड बंदरगाह का। एक चीज़ आपको बताए हैं कि आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है 29 से 30 सितंबर 2022 तक गुजरात का दौरा कर रहे हैं और लगभग 8,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। तीसरा है, ये यहीं पे अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करेंगे। चौथा,
जो हम लोग क्वेश्चन पूछे थे, यहीं पे जो है गुजरात का एक जगह है जिसको कहते हैं भावनगर। ये भावनगर में विश्व के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। और ये जो बंदरगाह है, ये ब्राउनफील्ड जो टर्मिनल है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा और यहाँ पे बुनियादी सारी सुविधाएं लैस होंगी, यानी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और साथ में यहीं पे भावनगर में, गुजरात में देखिएगा नक्शा में भावनगर कहाँ है, भावनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का भी ये उद्घाटन करेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि हाल ही में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, भावनगर में किया गया है। भावनगर कहाँ पे है जी, गुजरात में है। किसने किया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और क्या किया है भावनगर में, तो भावनगर में 3 चीज़ हुई है। पहली क्या, ध्यान से सुन लीजिएगा, CNG टर्मिनल विश्व का पहला। सेकंड ले लेते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि CNG टर्मिनल के साथ ही दूसरा ये है ब्राउनफील्ड बंदरगाह का भी उद्घाटन इन्होंने किया है। तीसरा जो है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया। तो ये तीनों जो है भावनगर में है। चौथी चीज़ जो है गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन भी ये करेंगे। तो 29 से लेके 30 सितंबर यानी आज और कल ये 2 दिन गुजरात दौरे पे रहेंगे। कौन, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये हो गया आपका। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब उम्मीद है कि आप राइट कर रहे होंगे। अभी तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सितंबर 2022 में ईयान, ध्यान से सुनिएगा, सितंबर 2022 में ईयान समुद्री चक्रवात से विश्व का कौन सा देश प्रभावित था। आपको बताएं, अभी तक जितने भी मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे उसमें कई सारे तूफान, चक्रवात हर महीने में कहीं ना कहीं आया है। तो इस महीने में ईयान चक्रवात के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। समुद्री चक्रवात है, इसके बारे में आपको पिछले 4 महीने के चक्रवात एक साइड में दे देगा, ए करके ऐसे ऐसे, और इधर आपको देश दे देगा। तो आपको मैचिंग करना होगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो पुराना वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मिलेगा आपको। तो अभी हम बात करते हैं ईयान समुद्री चक्रवात की। कौन सा देश प्रभावित रहा है विश्व का, तो ए क्यूबा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी क्या कह रहा है, समुद्र ईयान, सी कह रहा है भारत, अफ्रीका, डी कह रहा है भारत। तो कोई एक राइट आंसर होगा। तो आपको राइट आंसर अभी तक तो कुछ लोग बता ही दिए होंगे। तो चलिए, इसका राइट आंसर भारत नहीं होगा, डी को बाहर किया। अफ्रीका नहीं होगा, सी को बाहर किया। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, तो बी को बाहर किया। इसका राइट आंसर होगा ए क्यूबा। कितने लोग राइट आंसर किए थे मुझे प्लीज़ बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको मेरा उत्तर बताने से पहले आपके प्रश्न सही हो चुके थे। चलिए, इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो अगर आपके बात ईयान समुद्री चक्रवात के बारे में बात करें, तो ये क्यूबा में दस्तक दिया है, और क्यूना नहीं। और दूसरा, ये वर्ग 3 का समुद्री तूफान है। इसमें हवा की गति 205 किलोमीटर अभी तक है। कह रहे हैं कि अनुमान लगाएं 205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती है। और चौथा, ये कह रहे हैं कि जैसे ये क्यूबा से फ्लोरिडा की तरफ मूव करेगा, आपको 2 चीज़ हम दे रहे हैं। पहला कि वर्ल्ड के मैप में क्यूबा देखिएगा, दूसरा वर्ल्ड के मैप में फ्लोरिडा देखिएगा। कह रहे हैं जैसा ही ये क्यूबा से फ्लोरिडा की तरफ मूव करेगा, ये लेवल 4 का हो जाएगा। तो तूफानों को लेवल 3 और लेवल 4 में अगर हम रखते हैं, तो लेवल 3 वाला ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि लेवल 4 वाला। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा तूफान लेवल 3 का ज़्यादा हार्मफुल होता है कि लेवल 4 का। तो इसका राइट आंसर हम लोग समझ चुके होंगे। ईयान कहाँ पे आया है, क्यूबा में। अब लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में विश्व के किस देश के तटवर्ती इलाके में नौरू तूफान आया या प्रभावित थे या प्रभावित था, कुछ भी हो सकता है। ए म्यांमार, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, या डी ईरान। कोई एक आंसर होगा। तो देखिए, वर्ल्ड का मैप ये दिया हुआ है। ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, और ये है आपका
एशिया यूरोप मिला देंगे। तो ये आपका भारत इसमें से ढूंढिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भारत कहाँ है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बता चुके होंगे, तो हम भी इसका राइट आंसर बताते हैं। तो ईरान नहीं होगा, अफगानिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ए म्यांमार। तो म्यांमार कहाँ पे है आप मुझे बताइएगा। चलिए ये देखते हैं, ये देखिए, अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखें तो ये आपका भारत है और ये आपका सऊदी अरब है और ये है अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये वर्ल्ड के मैप में आप देखिएगा, यहीं पे आपको म्यांमार मिल जाएगा, यहीं पे आपको थाईलैंड मिल जाएगा और यहीं पे आपको कंबोडिया मिल जाएगा, यहीं पे आपको लाओस मिल जाएगा। एक चीज़ अब आपको बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड के मैप में इधर जो भारत के ईस्ट में जो भी कंट्री हैं आप देखिएगा लाओस अलग थलग क्यों है। म्यांमार आपको कॉमन मिलेगा, थाईलैंड कॉमन मिलेगा, कंबोडिया कॉमन मिलेगा, लेकिन लाओस आपको अलग मिलेगा। क्यों आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लाओस से आईएएस में भी प्रश्न पूछ चुका है, पीसीएस में भी। अगर आप इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे तो मुझसे प्लीज़ पूछिएगा लाओस के बारे में, हम आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाओस अलग क्यों है। तो वर्ल्ड का मैप पहले खोलिएगा, भारत के ईस्ट में जो कंट्री है उस कंट्री को देखिएगा और लाओस को देख के मुझे बताइएगा कि लाओस के बारे में जो हम पूछना चाह रहे थे वो आप बता पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार राइट आंसर होगा। सॉरी वियतनाम इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए फिर एक बार हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो तूफ़ान आया था नोरू, ये हाल में आया था नोरू, ये कहाँ पर आया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा म्यांमार। तो म्यांमार इसका राइट आंसर होगा। विश्व का तटवर्ती इलाका नोरू तूफ़ान से प्रभावित था, तो इसका राइट आंसर म्यांमार होगा। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टिका, एक कंपनी है उसका नाम है स्टैटिस्टिका, द्वारा हाल ही में एक सूची जारी की गई है जिसमें कहा गया कि अंतरिक्ष को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला एक देश है, जिसमें इसी में से नाम है। कह रहा है वही देश अंतरिक्ष को, स्पेस को सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। कौन सा? ए भारत, बी चाइना, सी रूस या डी फ्रांस। इंडिया के लोग कहेंगे नहीं जी हम तो अंतरिक्ष को हम पोल्यूटेड नहीं कर सकते, लेकिन भारत, आपको बता दें कि भारत भी अंतरिक्ष को प्रदूषित कर रहा है। चलिए चीन कहेंगे हम, चीन होगा? नहीं जी चीन नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा रूस। अंतरिक्ष को प्रदूषित करने में ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है, आपको यहाँ से बता देते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। इस रिपोर्ट में कुछ कुछ बातें कही गई हैं। कहा गया है, पहले तो रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो जर्मन की डाटाबेस कंपनी ने। आंकड़ा जो उसने लिया है, जो डेटा उसने लिया वो अमेरिका से लिया, यूएसए की कंपनी से लिया है। और जारी किसने किया? जर्मन की स्टैटिस्टिका कंपनी ने जारी किया है। और ये क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक कचरा, पोल्यूशन कौन फैला रहा है, तो कह रहा है सबसे ज़्यादा फैलाने वाला देश है रूस। दूसरे पे उसने कहा कि अमेरिका है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरे पे उसने कहा है कि चाइना भी है। क्रम याद रखिएगा, 3 नंबर पे इसने कहा कि चाइना है, यानी कि अगर हम बात करें 1 नंबर पे रूस सबसे ज़्यादा कचरा फैलाता है, 2 पे यूएसए है, 3 पे चाइना है, 4 पे फ्रांस है, ये भी अंतरिक्ष को प्रदूषित कर रहा है, 5 पे जापान है और 6 पे मेरा भारत महान है, ये भी अंतरिक्ष को पोल्यूटेड कर रहा है। तो अगर क्रम पूछेगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि हाल ही में स्टैटिस्टिका कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिससे विश्व के अंतरिक्ष को पोल्यूटेड करने वाले देश हैं, उसमें भारत किस नंबर पे है, तो मेरा भारत महान 6 नंबर पे है। 1 नंबर पे रूस है, 2 नंबर पे यूएसए है, 3 पे चीन है, 4 पे फ्रांस है, 5 पे जापान है और 6 पे अपना भारत महान है। तो ये आपको एक चीज़ इसके बारे में और हम बता देते हैं कि कह रहा है कि वो जो कचरा होता है वो किस प्रकार स्पेस को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जितने भी उपग्रह सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च जो स्टेशन है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, अमेरिका की नासा है, इससे हम क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। और हर सैटेलाइट का क्या होता है, एक एज होता है, या 5 साल रहेगा या 10 साल रहेगा। 10 साल या 20 साल 25 साल के बाद क्या होता है कि ये ख़राब हो जाता है, वर्किंग में नहीं होता, लेकिन ये अंतरिक्ष में लटका रहता है वहीं पे। जैसे लगेगा कि जैसे हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, आम के पेड़ पे आम लटका रहता है, वैसे अंतरिक्ष में ये उसी तरह खड़े रहते हैं। ये 5 साल बाद बेकार हो गए, उसी में रहते हैं। तो ये एक तरह से कचरा, मलबा हो जाता है, जो आने अंतरिक्ष से अगर कोई पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह पे कुछ जा रहा है तो उससे क्या होता है, टकराएगा, और टकराने से क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में जो हम रॉकेट या हथियार या सैटेलाइट भेज रहे हैं,
इससे सेटेलाइट वहाँ पे जो है बहुत गंदगी फैल गई है और अंतरिक्ष में अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। इससे जो अंतरिक्ष में जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, उसमें क्या होता है, अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। और पृथ्वी की निगरानी करने वाले बहुत से सैटेलाइट जो हैं, जो वो अर्थ यानी पृथ्वी की निगरानी कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन उपग्रहों से टकरा सकते हैं। इस वजह से ये हमारे लिए नुकसानदेह। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो ये कचरा जो है अंतरिक्ष में, जिस प्रकार धरती के कचरे हम साफ कर रहे हैं, उसी तरह से हर देश की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अंतरिक्ष के सैटेलाइट को जब वो अंतरिक्ष में भेज रहा है, तो भेजने के बाद जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है, जब उसका 5 साल का पीरियड ख़त्म हो जाता है या 10 साल का उसका एज ख़त्म हो जाता है, तो वो इस तरह का कुछ करे कि नष्ट होकर वो गिर जाए या कोई ऐसे एरिया में गिरे जहाँ से वो ज़मीन पर रहने वाले लोगों को, आबादी को नुकसान ना पहुँचाए। जबकि अगर वो अंतरिक्ष में फैला रहेगा तो इसी तरह हम रोज़ सैटेलाइट भेजते रहेंगे, तो एक बार यहाँ पे ट्रैफिक हो जाएगी और अंतरिक्ष में भी वहाँ पे हो सकता हो कि हमारे जिस ग्रह पे पृथ्वी, जिस पे इंसान रहता है, उस ग्रह को नुकसान पहुँचा दे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके परिणाम हो सकते हैं। इसी के साथ जो है 5 क्वेश्चन को हम ख़त्म करते हैं, फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज आपको 5 क्वेश्चन पसंद आया होगा। लास्ट क्वेश्चन ये था। चौथे नंबर का क्वेश्चन कौन सा था? ये नौरू तूफ़ान था। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका था इयान तूफ़ान था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन था आपका सीएनजी टर्मिनल, गुजरात की बात की थी। उसके बाद पहले नंबर का क्वेश्चन था बाल विवाह निषेध कानून। तो आज जो है हमको अनुमति दीजिए, फिर नए क्वेश्चन के साथ कल या परसों जैसे समय मिलता है हम लोग मिलते हैं। और उम्मीद करेंगे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो हम बातें बताते हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। तो कभी आप भविष्य में बड़े एग्ज़ाम देंगे, उसमें मेंस के लिए आपको सारे कंटेंट यूज़फुल हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, नमस्कार। और जिन्होंने 5 के 5 क्वेश्चन राइट किए होंगे, 5/5 जिसको मिला होगा, वो मुझे प्लीज़ बताएंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।